अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ मक्कातुल मुकर्रमा में। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली वीडियो है हाउ टू परफॉर्म उम्रा। मगर उस पर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि भाई रमज़ान में उम्रा किस तरीके से करना है, या हमने ज़मज़म का जो स्टेप है उसको किस तरीके से लेकर चलना होगा, और भी बहुत सारे सवालात आते हैं उस वीडियो पर। तो आज के वीडियो में तमाम ही सवालात के जवाब दूंगी इंशाल्लाह, तमाम कन्फ्यूजन आपकी दूर करूंगी। कौन कौन सी दुआएं आपने पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है, किस तरीके से उम्रा परफॉर्म करना है, तमाम आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाऊंगी। उम्रा के तरीके की वीडियो, हजरे अस्वद के टिप की वीडियो, रियाजुल जन्ना की वीडियो, या कोई भी वीडियो या कोई भी टिप आपके लिए कभी भी काम आई हो, या मेरी किसी टिप ने एक लम्हे के लिए भी आपके लिए आसानी की हो, तो आपने इसी वक्त सबसे पहले मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। साथ में आपने मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करना है। ये तो भाई सबसे ख़ास रिक्वेस्ट मैंने इसीलिए बीच में कर दी क्योंकि वीडियो के एंड में ये रिक्वेस्ट करने का मुझे लगता है फ़ायदा इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है और फिर मैं आपको आज प्रैक्टिकली उम्रा का तरीका बताती हूँ। लेकिन आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे, एक भी सेकंड अगर आपने स्किप किया, तो हो सकता है कि वो उम्रे का जो है वो मेन अरकान हो, मेन कोई चीज़ हो और आप वो मिस कर दें। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके आस-पास कोई उम्रे पर जाने वाले हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये पूरी वीडियो मैंने एहराम की हालत में नहीं बनाई है। ये वीडियो मैंने जब रिकॉर्ड की थी जब मैं उम्रा अदा नहीं कर रही थी। हर मकाम पे जाके मैंने आपको हर चीज़ क्लियर की है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप उम्रा कर रही थी, तो मैं इस वक्त उम्रा नहीं कर रही थी, लेकिन आप लोगों को मैंने तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ये वीडियो शूट की है। बहुत ज़्यादा किए जाने वाला सवाल ये है कि क्या हमने हर बार उम्रा के ये 6 स्टेप करने हैं? तो बिल्कुल, अगर आपने उम्रा की नियत कर ली है तो आपने क़स्र तक 6 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमने किसी और के नाम का उम्रा करना है तब भी हमने ये तमाम स्टेप करने होंगे, यानी कि क़स्र तक? तो बिल्कुल जी, आपने तब भी तमाम स्टेप्स करने होंगे। तमाम स्टेप्स में क्या-क्या ज़रूरी है, किस वक़्त आप क्या छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ें जो है वो आपने लाज़िम करनी है, ये तमाम मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं उम्रा के हैं जी 6 स्टेप, ठीक है? सबसे पहले अब आप नोट डाउन कर लें कि उम्रा के 6 स्टेप हैं। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊँगी कि कितने स्टेप में कितनी चीज़ें हैं और कौन-सा स्टेप आपने कहाँ से शुरू करना है। इंशाल्लाह पूरी मस्जिद अल हराम से ही आपको ये वीडियो दिखाने वाली हूँ। 6 स्टेप में सबसे पहले है जी नियत करना, उसके बाद आएगा जी तवाफ़ करना, उसके बाद है जी 2 रकात नफ़िल। उसकी नियत सब पूछते हैं कि क्या करनी है, वो मैं आपको आगे उस स्टेप में क्लियर करती हूँ। चौथा जो स्टेप हमारा होगा वो होगा आबे ज़मज़म, 5वां स्टेप जो होगा हमारा वो होगा सई, और छठा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा क़स्र या हल्क़, यानी कि अभी हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो क़स्र करना। बहुत ही अफ़सोस होता है मुझे ये देखकर कि बहुत सारे बड़े व्लॉगर्स ऐसे हैं और बहुत ही इंस्टाग्राम पर मैं रील्स ऐसी देखती हूँ जिनके ऊपर लाखों में शेयर होते हैं, और ये मिसगाइड किया हुआ होता है कि आप जो है वो जहाज़ में नियत ना करें, बल्कि आप हरम पहुँचें, फ्रेश वगैरह हों, मतलब यानी कि एक दिन आराम करें और आप नेक्स्ट डे नियत करके उम्रा अदा कर लें। इवन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके ऊपर जो है वो दम लाजिम हो जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ऐसी रील्स पर लाखों में शेयर भी होते हैं। नियत करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हम अपने होटल में हैं, तो हम अपने होटल से निकल कर, यानी कि वहीं से नियत करके भी जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हुदूद हरम से बाहर जाकर नियत करनी होती है। किस तरीके से तमाम जो है प्रोसीजर वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन 3 जो है वो तरीके होते हैं नियत करने की, यानी कि हम 3 तरीके से नियत कर सकते हैं। या तो हम हुदूद हरम के बाहर या मिक़ात, और दूसरा जो है वो हम जहाज़ में करते हैं, और तीसरा जो है वो मदीना से उम्रा करते हैं। तो तमाम को मैं आगे आपको जो है वो डिटेल में बताती हूँ। लेकिन अब आपने ये बात लाज़िम ज़हन में रखनी है कि आप जो है वो मिक़ात क्रॉस नहीं कर सकते बिना नियत किए। यानी कि अब जो है हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। वो ये है कि आप जा रहे हैं उम्रा अदा करने, और अभी आप जो है वो एयरपोर्ट पर हैं।
एयरपोर्ट पर आप नियत बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फ़्लाइट डिले हो जाती है या किसी रीज़न की वजह से जो है वो कैंसल हो गई अगर, तो आप नियत में आ जाएँगे। नियत जो है वो एक हालत का नाम है, यानी कि इहराम की हालत है नियत, ठीक है? तो आप जहाज़ में जाएँ, जहाज़ में बैठें और जब आप वहाँ पर बैठ जाएँगे और एयरप्लेन जो है वो टेक ऑफ हो जाएगा। टेक ऑफ होने के बाद जो है वो वैसे तो उम्रा की जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं उनमें अनाउंस किया जाता है कि अब हम मिकात से गुज़र रहे हैं। लेकिन आप जब टेक ऑफ हो जाए उसके 15 टू 20 मिनट्स बाद जो है वो नियत कर सकते हैं। नियत बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं है कि मिस कर सकते हैं, या आप ये सोचें कि आज हम जाएँगे, हम थके हुए हैं, हमारी फ़्लाइट बहुत लंबी है, हम बहुत दूर से जा रहे हैं, ऐसा कोई रीज़न आप नहीं दे सकते। आप मिक़ात को क्रॉस कर ही नहीं सकते बिना नियत किए। इस गलती से आप पर दम भी लाज़िम हो सकता है, तो आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है और इस पॉइंट को, इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है ताकि सब ख़्याल रखें। दूसरी नियत हम करते हैं ज़ुल्हुलैफ़ा, यानी कि मदीना पाक से जब हम जा रहे होते हैं तो हम उम्रा अदा करते हैं और उम्रा अदा करने के लिए हमें नियत करनी होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें यहाँ पे जाके गुस्ल करना है या इस तरीके से लाज़िम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मदीने से अपने होटल से निकलें और आप गुस्ल वग़ैरह करें। आप वुज़ू भी कर निकल सकते हैं और यहाँ पे आकर सिर्फ़ नफ़िल अदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वुज़ू ख़ाने होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके से नहाने की जगह को देखकर समझते हैं कि नहाना भी ज़रूरी है। आप नहा सकते हैं, लेकिन चूँकि रश इतना होता है और नापाकी का खतरा होता है, मतलब पानी वगैरह बहुत गिरा होता है और टाइम भी लगता है, तो बेटर है आप अपने होटल से नहा कर ही आएँ, ठीक है? यानी कि गुस्ल करके आएँ। फिर यहाँ पर अगर आपका वुज़ू हुआ हुआ है या आपने यहाँ पे किया है, अब आपने यहाँ पर 2 नफ़िल अदा करने हैं, यानी कि अब आपने इहराम की नियत करनी है, ठीक है? तो ये आपका मदीना से नियत हो जाएगी। अब एक तो ये होता है कि हम अपने मुल्क से गए हैं तो एयरप्लेन में नियत कर ली, हम मदीना से आए हैं तो ज़ुल्हुलैफ़ा पर नियत कर ली। लेकिन अगर हम मक्का में ही हैं, अपने होटल में हैं, अब कहाँ से नियत करें? तो आपके पास 3 मकामात होते हैं। मस्जिद आइशा हुदूद हरम से बाहर है, आप वहाँ जाकर भी नियत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ताइफ़ जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप मिक़ात पर नियत करके आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला उम्रा अदा करना, तो आप मस्जिद जराना जाकर वहाँ से नियत करके आ सकते हैं। बहुत सारे पैकेजेस में ये सहूलत होती है कि आप मस्जिद जराना से उम्रा अदा करें। अगर ना हो तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि एक बार लाज़िम जो है वो मस्जिद जराना से उम्रा अदा करें। क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला उम्रा है, उसकी सारी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप लाज़मी जाकर देखिएगा। अब अगर हम अपने मुल्क से आए हैं या हम मदीना से आए हैं या हमने मिक़ात या हुदूद हरम के बाहर से नियत की है, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे मस्जिद अल हराम की तरफ, यानी कि उम्रा अदा करने के लिए। अब हम इहराम की नियत में हैं। इहराम की हालत में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, उसके लिए ऑलरेडी डिफरेंट वीडियो मौजूद है। उन तमाम पाबंदियों का ख़्याल रखते हुए हम चलेंगे अब जी मस्जिद अल हराम की तरफ। किन-किन रास्तों से, किस तरीके से आपने कौन-सा स्टेप करना है, कौन-सी दुआ पढ़नी है, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। नियत आपने जहाज़ में की हो, नियत आपने मदीना से की हो या नियत आपने हुदूद हरम के बाहर से की हो या मिक़ात से की हो, नियत करते ही 3 मरतबा आपने तलबिया पढ़ना है। मर्द आवाज़ बुलंद पढ़ेंगे और ख़वातीन इतनी आवाज़ में पढ़ेंगी कि आपको अपने कानों तक आवाज़ आनी चाहिए है। आपने लाज़मी 3 मरतबा ये पढ़ना है और उसके बाद आपने इसका विर्द जारी रखना है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बता दूँ, बहुत सारे लोग जो है वो तवाफ़ करते हुए भी ये पढ़ते हुए नज़र आते हैं। जब आपने तवाफ़ शुरू करना है, यानी कि आपने पहला इस्तिलाम करना है तवाफ़ के लिए, वो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। उस वक़्त आपने ये जो है ये पढ़ना रोक देना होगा और दुआएँ पढ़नी होंगी। अब हम जैसे ही मस्जिद अल हराम की तरफ आएँगे तो आपने 79 नंबर गेट के थ्रू, यानी कि किंग फहद गेट से ही आपने जो है वो उम्रा अदा करने के लिए जाना है। अब जो है वो पाबंदी भी है कि सिर्फ़ इहराम वालों को ही अंदर जाने दिया जाता है, तो ये दरवाज़ा आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। वैसे आप किंग अब्दुल अज़ीज़ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरफ से ही जाएँ।
لیکن اگر آپ پہلی بار عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے جیسے ہی اس دروازے سے انٹر ہونا ہے، جو آپ سامنے 3 دروازے دیکھ رہے ہیں، آپ نے جیسے ہی یہاں سے انٹر ہونا ہے تو آپ نے لازمی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جیسے ہی یہاں پہ دیکھیں، بس اس وقت آپ نے نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے کیونکہ سامنے آپ کو کعبہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم پہلی بار کعبے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ مطاف میں جا کر پہلی بار کعبے کو دیکھیں، کیونکہ کعبے کو پہلی بار دیکھ کر دعائیں جو بھی مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اب اس طریقے سے ہم نے بڑھنا ہے جی کعبے کی طرف۔ اب آپ نے جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہنا ہے، اور پڑھتے پڑھتے آپ نے جو ہے وہ بس اپنے جو ہے وہ قدم بڑھانے ہیں کعبے کی طرف، یعنی کہ طواف کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ 2 راستے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سیدھے ہاتھ کی طرف، ایک الٹے ہاتھ کی طرف۔ آپ دونوں راستے سے جو ہے وہ مطاف کی جانب جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے رینوویشن کی وجہ سے، کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں کھلے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں جہاں سے آپ کو آسانی ہو اور جہاں سے آپ کو اس وقت راستہ مل رہا ہو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل سامنے جو ہے وہ کعبہ ہے۔ آپ سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں گے یا الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے، آپ نے اب بڑھنا ہوگا ایسے آگے، اور آپ کو ایسکیلیٹر اسٹیئرز مل جائیں گی۔ جو لوگ ایسکیلیٹر کے اوپر ڈرتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بیٹھ پاتے، تو ساتھ میں ہی اسٹیئرز بھی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسکیلیٹر پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے چلے جائیں۔ جیسے ہی آپ نیچے اتریں گے، یہ دیکھیں ایسکیلیٹر سے آپ جائیں گے، جیسے ہی آپ نیچے ہوں گے سب سے خوبصورت منظر ہوگا کعبہ آپ کے سامنے۔ لیکن اگر آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو آپ کی نگاہیں نیچے ہوں گی، اور نگاہیں نیچے کرتے ہوئے آپ اس طریقے سے انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی آپ نے نگاہوں کو نیچے ہی رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنے اوپر آسمان محسوس نہ ہو، کیونکہ مطاف میں جو ہے وہ اوپر اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ مطاف کے اندر انٹر ہو جائیں گے اس طریقے سے، تو یہ وہ مومنٹ ہوگا جس وقت آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کہوں، جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں تو تمام دعائیں بھول جاتے ہیں کہ کیا خواہشات، کیا ضروریات، اس وقت بس آپ یہی سوچتے ہیں کہ کہاں میں گناہ گار اور دیکھیں کہاں میں آ گیا ہوں۔ خیر، دعاؤں کے بعد آپ نے جو ہے بڑھنا ہے اپنے دوسرے اسٹیپ کی طرف۔ ہمارا دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہوگا طواف کرنا۔ طواف آپ عمرے کا کریں یا نفلی کریں، طواف کا مطلب ہی 7 چکر لگانا ہے۔ کعبے کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام ہوں گے تو ہمارا ایک طواف ہوگا۔ طواف آپ نے شروع کرنا ہوگا گرین لائٹ کی جانب سے۔ یہ جو گرین لائٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہوتا ہے، یہ نشاندہی کے لیے ہی لگائی گئی ہے۔ طواف آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے رکن اسود، یعنی کہ جہاں حجر اسود ہے اس کے پاس سے، اور یہ گرین لائٹ اسی کے نشاندہی کے لیے ہے۔ تو آپ نے بالکل اس کے سامنے پہنچنا ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے جو ہے استلام کرتے ہیں۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ اب ہم جو ہے وہ دور سے حجر اسود کو بوسہ دیں گے، لیکن ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم لازمی ہمارے جو سیدھے ہاتھ پہ ہے وہ لائٹس ہوں اور الٹے ہاتھ پہ رکن اسود ہو۔ ہم نے حجر اسود کی جانب دیکھنا ہے، اس طرف یعنی کہ منہ کرنا ہے، اور پھر ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ استلام کرنا ہے۔ استلام آپ نے ہمیشہ صحیح جگہ پر کرنا ہے، یعنی کہ بالکل آپ کی سیٹ میں یہاں پر ہری لائٹ ہوگی اور یہاں پر حجر اسود، تبھی آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام کرتے ہوئے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ طواف کے دوران سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہمیں زبانی یاد ہوتا ہے، اور آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں دعائیں تو وہ میں آپ کو آگے دے دیتی ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ طواف کے وقت دعا کیا پڑھنی ہے، تو آپ ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو دعائیں چکر کی ہیں وہ یہاں پر میں مینشن کر دیتی ہوں۔ پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، پورے 7 چکر تک آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اب آپ نے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دعائیں تمام چکر کی دے رہی ہوں، پہلے چکر کی، دوسرے تیسرے سے لے کر 7 چکر تک کی دعائیں میں آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ کتاب ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ کتاب بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو آپ یہ کتاب خرید لیں، نہیں تو آپ یہاں پہ یہ اسکرین شاٹس لے لیں، اور اس میں نے ساتھ میں یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تاکہ آپ سب کے لیے بہت آسانی ہو سکے۔ لیکن ایک اور بات کہوں گی کہ جب آپ کتاب سے پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر طواف کر رہے ہیں تو ہم اب کتاب دیکھ کر اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آس پاس جو ہمارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں انہیں ہوتی ہے مشکل۔
کیونکہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہم صحیح سے جو ہے وہ چیز کو کے آس پاس کون ہے کیسے چل رہا ہے اس طریقے سے ہم دھیان نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ آپ نے اگر یہی دعائیں پڑھنی ہے تو آپ نے ان دعاؤں کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ یاد نہیں کیے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ چلتے چلتے ہی یہ دعا پڑھنی ہے دیکھ کر, تو پھر میں آپ کو کہوں گی کہ بہتر یہی ہے کہ تیسرا کلمہ اور جو دعا میں نے آپ کو پہلے دکھائی آپ وہ دعا پڑھیں, تاکہ آپ پڑھتے بھی رہیں گے, آپ کا دھیان تھوڑا یہ بھی ہوگا کہ بھئی ہم نے سنبھل کر بھی چلنا ہے تاکہ حاجیوں کو ہماری وجہ سے مشکل پیش نہ آئے. لیکن اگر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں, تو پھر تو بہت اچھا ہے. میں نے آپ کو 7 چکر کی دعائیں دے دی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم نے یعنی کہ 2 اسٹیپس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے, یعنی کہ ہماری نیت کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہمارا اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے جی طواف. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے اسٹیپ کی طرف, جو کہ ہوگا 2 رکعت نفل ادا کرنا. جیسے ہی آپ اپنے چکر پورے کر لیں گے, یعنی کہ آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے, اب آپ کا ایک طواف کمپلیٹ ہو گیا عمرے کا. اب آپ بڑھیں گے اسی طرف, آپ دیکھیں گے کہ مقام ابراہیم ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مقام ابراہیم کی سمت کا تعین کرتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. کیا نیت کرنی ہے, یہ بہت زیادہ سوال تھے پچھلی ویڈیو پر, تو اس ویڈیو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ آپ نے نیت کیا کرنی ہے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے وہیں پر جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں, کیونکہ وہیں سے آپ پھر اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف آسانی سے بڑھ سکیں گے. اب ہمارا تیسرا اسٹیپ ہوگا 2 رکعت نفل ادا کرنا. ٹھیک ہے, اب ہم نے 2 رکعت نفل کی نیت کیا کرنی ہے, تو 2 رکعت نفل کی نیت ہم نے کرنی ہے واجب الطواف. یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد ہمارے عمرہ کے 3 اسٹیپس کمپلیٹ ہو جائیں گے. دیکھیں, آپ بالکل یہیں پہ ادا کریں گے تو یہیں سے آپ کو صحیح کے لیے جانے کا راستہ مل جائے گا, یعنی کہ ہمارا جو اسٹیپ ہوگا اس کے لیے ہمیں آسانی بھی ہوگی. اس راستے سے جاتے ہوئے ہمارا چوتھا اسٹیپ آب زمزم بھی ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پہ زمزم کے گیلنز ہوتے ہیں. اب ہم نے جو ہے وہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس اسٹیپ کو اسکپ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں, اس کے علاوہ ہم کوئی اسٹیپ اسکپ نہیں کر سکتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے. یہاں پہ آپ آب زمزم اگر آپ کے روزہ ہے تو آپ نہ پئیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے روزہ نہیں ہے تو پھر آپ نے لازمی پینا ہوگا. لیکن یہاں پر کلیئر کر دوں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے کوئی اسٹیپ عمرے کا مس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف اگر روزے کی وجہ سے اس اسٹیپ میں جو ہے وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کو تمام اسٹیپس کرنے ہوں گے. اب یہاں پر آب زمزم خود بھی پئیں, دوسروں کو بھی پلائیں اور خوب ساری دعائیں کریں. بالکل کعبہ آپ کے سامنے ہوگا تو کعبے کو دیکھتے ہوئے, یعنی کہ کعبے کی جانب منہ کرتے ہوئے آب زمزم پئیں, اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں, لیکن اگر نہ ہو تو آپ اس طریقے سے اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیں. اب عمرہ کے 4 اسٹیپس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں 5ویں اسٹیپ کی طرف. اگر آپ کے روزہ ہے تو آپ نے یہ والا اسٹیپ یعنی کہ زمزم کو اسکپ کر دیا ہے. اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے. اسی طرف سے راستہ جو ہے وہ صحیح کی جانب جا رہا ہوتا ہے, تو آپ اسی راستے کی جانب سے صحیح کرنے کے لیے چلے جائیں. صفا مروہ کے دوران 7 چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے. صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا 2 چکر ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے آپ طواف کر چکے ہوں گے, تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم طواف کر چکے ہیں تو ہم نے بس فوراً جو ہے وہ صفا مروہ کرنا ہے. آپ احرام کی پابندیوں میں ہیں, حرم میں ہی ہیں. اگر آپ ابھی یہاں سے جا رہے ہیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی جگہ آپ کو ملتی ہے, تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیں بیٹھے, زمزم پئیں اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آسانی کے معاملات کرے. اس کے علاوہ آپ بیٹھ بالکل سکتے ہیں. طواف بھی آپ نے ایسے تو نہیں کیا نا کہ آپ مطاف پہنچے اور طواف کر لیا. آپ ہوٹل سے آئے ہوں گے تو آپ تھک گئے, اگر ہیں آپ تھوڑی دیر آرام کریں, اس کے بعد پھر آپ صفا مروہ شروع کریں. صفا مروہ شروع کرتے ہوئے لازمی اس بات کا خیال رکھیں, یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بس وہیں سے جیسے ہی صفا شروع ہوا فوراً جاتے, فوراً مروہ کی طرف جانے. کوشش کریں صفا کی جگہ, کوشش کریں صفا پہ کھڑے ہوں, حجر اسود کی سمت کا تعین کرتے ہوئے استلام کریں, لازمی تعین کرتے ہوئے. لوگ بس اشارتاً یا اندازے سے کرتے, وہ نہیں, لازمی تعین کرتے ہوئے استلام کریں. اس کے بعد دعا کریں اور پھر جو ہے وہ صفا سے مروہ جائے. اور مروہ پر بھی آپ نے
यही करना है कि आपने पहले इस्तिलाम करना है और इस्तिलाम करने के बाद दुआ करनी है और फिर आपने सफ़ा की तरफ आना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने सफ़ा से मरवा चक्कर लगाना है और फिर मरवा से सफ़ा आएंगे तो एक चक्कर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने सफ़ा जाना है, सफ़ा से मरवा चक्कर लगाना है। एक चक्कर आपका हो गया यानी कि सफ़ा से मरवा आपका एक चक्कर हो गया। आप मरवा से सफ़ा आएंगे तो आपका वो दूसरा चक्कर हो जाएगा। जब आप सफ़ा मरवा जा रहे होंगे तवाफ़ करने के बाद, अगर चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, स्टेयर्स पे बैठ जाएं, सफ़ा पे पहुंचने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आप चक्कर कटने के बीच में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत रश होता है, ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतना एक्टिवली, उतना एनर्जी के साथ नहीं कर सकते, तो थोड़ी देर बैठकर और फिर सफ़ा मरवा स्टार्ट आपने सफ़ा से करना है, लेकिन इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है कि आपने सफ़ा की पहाड़ी पर जाकर सबसे पहले नियत करनी है और फिर दुआ भी पढ़नी है और फिर दुआ करनी भी है, ठीक है? अच्छा, ये पूरी दुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी दुआएँ माँग सकते हैं। नियत करें सही करने की। सही का मतलब ही सफ़ा मरवा से चक्कर लगाना है, ठीक है? तो आपने ये नियत करनी है, यहाँ पे देख लें ये सही की नियत है। और आपने दुआ पढ़नी है, अगर पढ़नी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट के बाद आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने नियत करनी है, नियत के लिए भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही नियत कर सकते हैं। बड़ी दुआ याद ना हो तो आप ये छोटी सी दुआ पढ़ लें। बहुत सारे लोग ये परेशान होते हैं कि सफ़ा मरवा पर क्या पढ़ना है। किताब में से आप देखकर जो दुआएं लिखी हैं वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन सफ़ा मरवा कबूलियत का मकाम है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के लिए, अपने लिए दुआएं मांगे। ये कहा जाता है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कबूल होती हैं। बेशक अल्लाह पाक तो नाम जानता है, दुआएं जानता है, सब जानता है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें नाम लेकर दुआओं में याद रखना, इसका क्या मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि उनका जो नाम है, वो खुद नहीं आ पा रहे, लेकिन उनका जो नाम है वो यहाँ पर लिया जाए। तो कोशिश करें, अगर ऐसा हो सकता है तो जो भी आपको कहता है जब भी दुआ का, तो अपने मोबाइल में या डायरी पर लिख लें। बेस्ट यही होता है कि फ़ोन तो हमारे पास हर वक्त होता है। मैं वैसे डायरी प्रेफर करती हूँ, चाहे मैं फ़ोन में लिख लूँ फॉर सेफ साइड याद रखने के लिए, लेकिन बाद में मैं लाजमी लिस्ट बनाती हूँ डायरी में। जब भी सफ़ा मरवा पे आप हो, एक बार काबे के सामने वो तमाम नाम ले लें, तमाम लिस्ट लेकर बैठ जाओ और हर एक बंदे का नाम ले लें। अगर किसी ने कोई स्पेशल दुआ बताई है तो वो ले लें, नहीं तो अल्लाह पाक सबकी ही दुआओं को कबूल करे। वो रास्ता है सफ़ा से मरवा जाने वाला, ये है मरवा से सफ़ा, और बीच में जो है वो है व्हील चेयर के लिए। बहुत सारे लोग उन पे भी चलना शुरू कर देते हैं। इस ग्रीन लाइट के दौरान दौड़ लगाने का हुक्म है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मर्दों को, ख़वातीन को नहीं। तो जितनी ख़वातीन भी दौड़ लगाती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि जो भी उनके साथ हैं, भाई हैं, वालिद हैं या फिर शौहर हैं, वो उनके साथ ही आगे चले जाएँ। आपने अपनी नॉर्मल स्पीड से ही जाना है। जब आपके सफ़ा से मरवा 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएँगे तो आपका चक्कर कंप्लीट होगा मरवा पर, ठीक है? मरवा पर आपका चक्कर कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इस वक़्त भी 2 रकात नफ़िल पढ़ने हैं? तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपने क़स्र लाज़मी करना है, जो कि आपके उम्रे का आखिरी स्टेप होगा। दोबारा कह दूँ, शुरू में बता चुकी हूँ, आपने किसी और के नाम का उम्रा करना है। आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी उम्रे कर रहे हैं, आप अपने सफ़र में ये चौथा, 5वाँ, छठा, 10वाँ उम्रा कर रहे हैं, क़स्र आपने लाज़मी करना है। क़स्र किए बगैर आप एहराम की हालत से बाहर नहीं आते हैं। मरवा पर अगर आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, नफ़िल अदा कर रहे हैं, तो ये टाइल्स का रुख देखिएगा कि किस जानिब है। आपने काबे की सिमत का तयन करते हुए जो है वो नफ़िल अदा करने हैं और टाइल्स का रुख उसी तरीके से बनाया गया है। मरवा पर आपका 5वां स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सही। अब आपका छठा स्टेप होगा क़स्र। आप वो यहीं पर कोने में जाकर ख़वातीन जो है वो कर सकती हैं, यानी कि आप कॉर्नर पर जाएँ और जितना क़स्र करना है, क़स्र करने का मतलब है बाल काटना। आपने 1 पोरे जितने बाल काटने होते हैं, आप अपनी उँगली पर देखें 3 पोरे बने हैं, ठीक है? आपने 1 पोरे जितने बाल काटने होते हैं। मैं हमेशा 1 पोरे से थोड़े ज़्यादा ही बाल काटती हूँ फॉर सेफ साइड। आप देख लें, अगर आपके बालों की लेंथ ठीक है तो आप काट लें, नहीं तो एग्ज़ैक्ट 1 पोरे जितने आपने लाज़मी काटने हैं।
जब तक आप कस्र नहीं कर लेते यानी कि बाल नहीं काट लेते, आपके ऊपर एहराम की तमाम पाबंदियां होती हैं, तो उम्रा के तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उम्रा के तो जो तमाम स्टेप्स हैं वो हो जाएंगे। कोशिश करें जो ख़वातीन हैं वो यहीं पर कॉर्नर पे जगह है और डस्टबिन भी हर जगह है, यहीं पर आप कसर कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। अब आपके ऊपर एहराम की पाबंदियाँ नहीं हैं तो फिर आपको उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। जो है वो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि उम्रा परफॉर्म करते हुए बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप मर्द हैं या खातून हैं, आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि उम्रा हज करने आप आ रहे हैं, उम्रा करने आ रहे हैं या हज करने आ रहे हैं, सबसे पहले आपने उसको सीखना है, पढ़ना है कि किस तरीके से वो परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सबसे पहले जो उम्रा परफॉर्म करने में, अब देखें आप पढ़ के आ रहे हैं, आप किस तरीके से अरकान कर रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें दिखने वाली होती है, जैसे कि एहराम दिखने वाली चीज़ है ना, अब वो कोई और भी देख रहा है तो वो आपको देख रहा है कि आपने किस तरीके से एहराम बांधा है, अरकान आप कैसे कर रही हैं तो किसी को नहीं पता। लेकिन ये गलती मैं बहुत देखती हूँ, एक तो ख़वातीन यहाँ तक कैप लगाई होती है, यहाँ तक दुपट्टे बांध गलत है। आप जो है वो कैप इस तरीके से नहीं लगा सकते, आपका चेहरा जो है वो पूरा खुला होना चाहिए, चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन वो हैं जो कहती हैं कि हम नकाब करते हैं और आप प्रॉपर नकाब करती हैं तो फिर आप एक कैप मिलती है वो इस तरीके से आगे होती है, जिसके ऊपर आप कपड़ा ले सकती हैं ताकि आपके नकाब भी हो जाए और आपका चेहरे पे कपड़ा भी ना लगे। जब आप अपना तवाफ़ के चक्कर शुरू करते हैं तो लोग ग्रीन लाइट से पहले ही जो है वो इस्तिलाम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हत्ता कि हमने जो इस्तिलाम करना है यानी कि हजर अस्वद को बोसा देना है वो हमने ग्रीन लाइट की सब्ज़ रंग की लाइट होगी और हजर अस्वद उसके इस तरीके से वो जगह है, वहीं आपने खड़े होकर हजर अस्वद की सिमत जो है वो बोसा देना है और फिर आपने अपने इस्तिलाम करते हुए अपने तवाफ़ के चक्कर शुरू करने हैं। ख़वातीन जो भी अबाया पहनती है कोशिश करें कि वो आपकी हाइट से थोड़ा छोटा, उसकी लेंथ आपकी हाइट से छोटी हो ताकि आपको चलने में मसला ना हो, आपको भी मसला ना हो और जो आपके साथ हाजी चल रहे हैं उनको भी मसला ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इशूज़ है तो लाजमी अपने साथ एक छोटी सी पानी की बोतल रखें, भर भर के बोतल अपने बैग पैक में ना रखें, क्योंकि आप जब तवाफ़ या सफ़ा मरवा कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी इतना हेक्टिक होते हैं, इतना थक रहे होते हैं, अगर आप बहुत भर के सामान रखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। छोटी सी बोतल रख लें और साथ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे भूख वगैरह का, बीपी लो, शुगर लो, तो आप 1-2 खजूर भी लाजमी साथ रख लें। तवाफ़ करने में या सफ़ा मरवा करने में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपने वही दुआएं पढ़नी है जो किताबों में लिखी होती है। अगर आप दुआएं याद कर कर आएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किताब को देखने के चक्कर में यानी कि वो किताब को देख कर पढ़ रहे होते हैं, आस-पास के लोगों को भी उनकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही होती है चलने में, क्योंकि वो ना ध्यान हो रहा होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो कोशिश करें या तो याद कर कर आ जाए या फिर आप ऐसा करें कि जो भी आपको याद है आप वो पढ़ें। काबे के सिमत चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। वो आप जब काबे की सिमत में आ गए ना, चक्कर लगा रहे हैं, अब आप किसी को धक्का देकर आगे भी बढ़ेंगे तब भी वो आपके साथ ही चक्कर होंगे। कोशिश करें कि इस तरीके से धक्के देकर और तवाफ़ करना, या आप लाजमी धक्के देकर जो है वो हतीम में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या आप लाजमी धक्के देकर हजर असवद का बोसा देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ में सबसे बेहतरीन तो यही है कि हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा जाए। कोशिश करें कि धक्के किसी को ना दें, आपकी वजह से किसी भी हाजी को परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, जब अगर किसी से डिस्कस हो तो कहते हैं कि भाई सभी लोग ये कर रहे होते हैं, तो सब लोग ये कर रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है हम अपने किए के ज़िम्मेदार हैं, सबके किए के ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। अगर आप ख़वातीन हैं तो लाजमी जो है वो कांच की चूड़ियाँ ना पहने। ये मैंने बहुत वीडियोज़ में बात की, लेकिन अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि कांच की चूड़ियाँ गिरी हुई नज़र आती है, क्योंकि जब वो टूट जाती हैं तो वो हाजी को बहुत तकलीफ़ देती है। और गुठली, खजूर की गुठली तो इतनी गिरी हुई होती है कि आपकी सोच है। जितने लोग आ चुके हैं वो मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। तो अगर आपके पास खजूर है, आप खजूर खा रहे हैं, आपके पास जो भी बैग है आप उसमें एक दफ़ा रख लें, अपने होटल जाके या बाहर जाके फेंक दें। वैसे तो जगह जगह डस्टबिन होते हैं, लेकिन अगर आपको उस वक्त नहीं मिल रहा तो प्लीज़ इस तरीके से नीचे ना फेंकें। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि बहुत आम फहम अंदाज में और आसान तरीके से आपको उम्रे का प्रैक्टिकली तरीका दिखा सकूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैसे ही बताया था, इस बार मैंने प्रैक्टिकली आपको सब कुछ दिखाया है ताकि बहुत आसानी से समझ आ सके। इस वीडियो पर किए जाने वाले सबसे ज्यादा सवालात के भी जवाबात मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पहले वाली उम्रा के तरीके की वीडियो या ये वाली आपके लिए आसानी का बाइस बनी हो तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाजमी वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों को नहीं जानती, लेकिन मुझे इस तरीके से पता चल पाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको माशाल्लाह आसानी हुई। उसके
اس کے علاوہ بھی آپ کو مکہ مدینہ عمرہ حج سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیٹیو کنٹینٹ میرے چینل پر ملتا رہے گا، جو کہ آپ کے سفر کو بہت زیادہ آسان کرے گا، اور انشاءاللہ کوشش میری یہی ہے کہ جتنے لوگ عمرہ پر جائیں ان کے سفر میں بہت زیادہ آسانی ہو ہر لحاظ سے۔ میری کسی بھی ٹپ نے آپ کے لیے آسانی کی ہو تو آپ نے لازمی مجھے، میری فیملی اسپیشلی میرے پیرنٹس کو اپنی ہر دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر فالو نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیجیے گا۔ میں دونوں اکاؤنٹ کے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، وہاں پہ بھی میں جو ہے وہ انفارمیٹیو ریلز وغیرہ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ آپ کی بھی کوئی سجیشن ہو کہ کون سے ٹاپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی کامنٹ کیجیے گا، لیکن کوئی بھی پرسنل نہیں، آپ عمرہ یا حج سے ریلیٹڈ ہی جو ہے وہ مجھے سجیشن دیجیے گا پلیز۔ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے جی فی امان اللہ۔ دعاؤں کی خاص درخواست ہے، اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی با ادب اور قبولیت والی حاضری نصیب کرے، آمین۔